हेलो बच्चों, लेट्स रीड अ क्वेश्चन and that is graph shows the effect of light on the rate of photosynthesis based on the graph answer the following questions. So हमें यहाँ पे ये ग्राफ दिया है और उस ग्राफ के बेसिस पर हमें ये क्वेश्चंस आंसर करने हैं. So जो पहला आंसर है हमारे पास वो है at which point A, B और C in the curve is light a limiting factor. यहाँ पे हमें ये कर्व दिख रहा है जहाँ पे हमारे पास तीन पॉइंट्स हैं A, B और C. हमें बताना है कि इन तीनों में से किस कर्व में जो लाइट है वो एक लिमिटिंग फैक्टर है. क्योंकि हम फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखना है कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स. और इनको जोड़ने की जो एनर्जी है, यानी ग्लूकोज बनाने के लिए जो एनर्जी लगती है, वो कहाँ से आती है? वाटर इवेपोरेशन, दैट इज व्हाट वी कॉल द ट्रांसपिरेशन. उसकी एनर्जी कहाँ से आती है? सब सोलर एनर्जी से आती है, यानी सनलाइट. तो लाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इसी को ही यहाँ पे डिस्कस किया गया कि कहाँ पर ये एज अ लिमिटिंग फैक्टर है. तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे जैसे यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ रही है, हमारे पास एक्स एक्सिस में लाइट इंटेंसिटी है और वाई एक्सिस में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइट की इंटेंसिटी के साथ बढ़ रहा है ए में और बी में, लेकिन सी में ऐसा कुछ नहीं बढ़ रहा. सी में लाइट तो बढ़ रही है मगर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आप देख रहे हैं कि नहीं. तो जो हमारा पॉइंट ए और बी है वहां पे हमें ये चेंजेस दिख रहे हैं. तो हम अपने पहले क्वेश्चन के लिए कह सकते हैं कि एट विच पॉइंट लाइट कर्व इज बेसिकली लाइट इज द लिमिटिंग फैक्टर. सो हम कह सकते हैं दैट पॉइंट ए एंड बी, इन दोनों में क्या है? लाइट जो है वो क्या कर रही है? एज अ लिमिटिंग फैक्टर की तरह बिहेव कर रही है. अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है जो कि है एट व्हाट कुड बी द लिमिटिंग फैक्टर इन रीजन ए. रीजन ए में लिमिटिंग लिमिटिंग फैक्टर क्या है? तो यहाँ पे आपको बड़ी आसानी से दिख रहा है कि जो लाइट इंटेंसिटी है वो डिसाइड कर रही है कि कितना फोटोसिंथेसिस होगा. ज्यादा इंटेंसिटी ज्यादा फोटोसिंथेसिस, कम इंटेंसिटी कम फोटोसिंथेसिस. सो हम अपने दूसरे केस में क्या आंसर लिख सकते हैं? दैट लाइट इज लिमिटिंग फैक्टर. Light is the limiting factor in region A. रीजन ए में, बल्कि रीजन ए में भी नहीं, रीजन बी में भी लाइट क्या है? लिमिटिंग फैक्टर है. लेकिन रीजन बी में सिर्फ लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, उसके अलावा भी, क्योंकि आपको यहाँ से चेंजेस दिख रहे हैं. अब उसके अलावा हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो है व्हाट डू सी एंड डी रिप्रेजेंट ऑन द कर्व. ये सी है और ये डी है. यहाँ पे हमें बताना है कि ये दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो अगर हम अपने थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करें तो पहले हम अगर बात करें कर्व सी की या रीजन सी की, हम यहाँ पे इसे रीजन सी लिख लेते हैं. अगर हम बात करें रीजन सी की तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये हमें ये बता रहा है दैट इन दिस रीजन लाइट इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर. यहाँ पे लाइट जो है वो एक लिमिटिंग फैक्टर नहीं है. लाइट के अलावा दूसरी चीजें लिमिटिंग फैक्टर हो सकती हैं बट लाइट नहीं. फोटोसिंथेसिस पे यहाँ पर से लाइट का कोई असर नहीं, यानी फोटोसिंथेसिस के रेट पे. और जो हमारा पॉइंट डी है, बेसिकली एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पे हमें ये पता चल रहा है कि अदर फैक्टर्स आर आल्सो एक्ट एज लिमिटिंग फैक्टर. Other factors are also limiting factor at this point. Limiting factor at this point. अब ये समझेंगे कैसे कि भाई हमने कैसे कह दिया कि ये यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर है. तो आप देख रहे हैं कि लाइट की इंटेंसिटी यहाँ पे क्या हो गई, जो है वो बढ़ रही है, लेकिन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो गया. और वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसा है? कांस्टेंट हो गया. यानी लाइट का बढ़ना एक पॉइंट पे जाके उसमें कोई इफेक्ट नहीं करेगा. यानी अब यहाँ पे दूसरी चीजें जो है वो यहाँ पे इस फोटोसिंथेसिस के रेट को भी क्या कर रही हैं? बेसिकली इफेक्ट कर सकते हैं. अभी तो ये सिर्फ लाइट के रिस्पेक्ट में है और हम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देख रहे हैं, बट फोटोसिंथेसिस जैसे मैंने समझाया सिर्फ लाइट पर डिपेंडेंट नहीं है. फोटोसिंथेसिस दूसरे फैक्टर्स पर भी डिपेंडेंट है. हम यहाँ पे पॉइंट डी से ये समझ सकते हैं दैट अदर फैक्टर्स आर आल्सो act as or also limiting factor at this point. I hope this will help you. Thank you.